अब बढ़िया कैंपेनिंग करके चल रहे हैं। देखिए हमारे क्षेत्र में ठीक है घुस गए तो हम लोग उनका कैंपेनिंग का उल्टा करेंगे और भी हम लोग कांग्रेस को वोट देने का काम करेंगे। जीरो पे चल रहे हैं, तुम्हारा नहीं, किससे जा रहे हैं तो किसी का घटिया नेता सबसे बड़ा घटिया नेता है ये हमारे आयागढ़ विधानसभा के घटिया रामचंद्र प्रसाद नेता जितने के बाद एक भी काम नहीं। बीजेपी बिहार को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रही है, इतनी सीट आ जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहां पर बीजेपी के लोग बीजेपी का मुख्यमंत्री बना करके बैठे हुए हैं, लेकिन बीजेपी की स्थिति बिहार के अंदर क्या है, इस बात को मैं आपको दो अलग अलग वीडियो के जरिए दिखाता हूं और कई बड़ी सीटों पर बड़े उलटफेर की संभावनाएं जताई जा रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा एक बार आप ये तस्वीर देखिए। एक ये तस्वीर देखिए आप, भाजपा के बड़े कद्दावर नेता हैं और इनकी यहां पर किस तरीके से लोग खिंचाई कर रहे हैं, कैसे इनका विरोध हो रहा है, इस बात को जरा देखिए। अब ये भाजपा के नेता कौन है, मैं कुछ तस्वीरें पहले आपको दिखाता हूं, फिर इसके बाद में ये वीडियो आपको सुनाऊंगा। जरा ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए। ये है भाजपा के नेता ऋतुराज सिन्हा। ऋतुराज सिन्हा भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं, बड़े कद्दावर नेता है। और जिस वक्त में पवन सिंह की मुलाकात करवाई गई थी उपेंद्र कुशवाहा के साथ में, उस वक्त में भी ये बताया गया था कि ऋतुराज सिन्हा वो बीच की कड़ी है, उन्होंने ही मुलाकात करवाई है, उन्होंने ही आपस में तालमेल जो है वो बैठाया है और उसकी वजह से ही ये संभव हो पाया कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह वो एक साथ बैठ पाए। यानी बड़े नेता है, विनोद तावड़े, जेपी नड्डा की टीम के नेता है। और यही साहब जो है वो पहुंचे हुए थे कायस्थ समाज के लोगों के बीच में। कायस्थ समाज यानी आप ये कह सकते हैं कि भैया पढ़ा लिखा तबका भी है, दूसरा ये है कि संपन्न है, किसी की जो है वो बड़ी नौकरी है, किसी के पास में जो है वो अपना खुद का काम धंधा है, बड़ी दुकानें हैं, कोई जो है वो बड़ा कारखाना चला रहा है। ये तस्वीरें देखिए जरा आप। देखिए, आप हमको ये बताइए कि रविशंकर जी इस स्थान से नहीं है। रविशंकर जी तो कहाँ चले आए, अब नहीं मिलेगा। आप हमको बताइए। दरअसल ये मामला है पटना के चित्रगुप्त मंदिर नौजार घाट का, और यहां पर कायस्थ समाज का सामूहिक प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम था, यानी धार्मिक कार्यक्रम था, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। यहां पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा को कायस्थ समाज के लोगों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने भाजपा हाय हाय, केसी सिन्हा जिंदाबाद, कायस्थ एकता अमर रहे, इस तरह के नारे लगाए। अब आखिरकार ये कायस्थ समाज के लोग, और वो भी धार्मिक कार्यक्रम में जब अपनी किसी प्रतिमा का जो है वो विसर्जन करने जा रहे हैं, तब इस तरह से विरोध क्यों कर रहे हैं? दरअसल इसके पीछे वजह है, इसके पीछे वजह है कि भाजपा वो अपने आप में जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग में वो कही जाती है कि अमित शाह सोशल इंजीनियरिंग बड़ी जबरदस्त तरीके से करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई प्लान काम कर जाता है, लेकिन फिर वो कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार आप कामयाब हो सकते हैं, दो बार हो जाएंगे, लेकिन बार बार अगर आपको लगता है कि आप कामयाब हो जाएंगे तो नहीं हो पाएंगे। यहां पर कुम्हरार की सीट है और वहां पर विरोध इस बात को लेकर के हो रहा था कि आपने कोई कायस्थ यहां से उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा है। बिहार में जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जिसको लगता है कि यादव जो है वो तेजस्वी यादव का सपोर्ट कर रहे हैं, या दलित है वो सपोर्ट कर रहे हैं, पिछड़ा है वो सपोर्ट कर रहा है, या मुस्लिम है वो सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है, बिहार में हर किसी को अपना अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। कायस्थ समाज के लोग वो कह रहे हैं कि आजादी के समय पर हमारे जो है वो तकरीबन 58 कायस्थ समाज के विधायक सांसद थे, और आज आपने क्या स्थिति कर दी है, आज आपने हमें 2 सीटों पर समेट करके रख दिया है। 58 थे हमारे आजादी के समय पर।
कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त में। कृष्ण सिंह वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के वो इकलौते सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे, 15 साल का कार्यकाल। नीतीश कुमार सबसे लंबे जो है वो समय तक, लेकिन वो बीच बीच में जो है वो राबड़ी देवी जी आ गई, फिर उसके बाद में उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया, जीतन राम मांझी जो है वो आ गए, इसलिए वो 20 साल ज्यादा समय उनके पास में रहा है, लेकिन लंबा समय जो है वो कृष्ण सिंह के पास में रहा। तो अब कायस्थ समाज के लोग कह रहे हैं कि हमने हमेशा जो है वो आपका साथ दिया, लेकिन आप बीजेपी की बपोती मान करके चल रहे हैं समाज को, तो इस बार हम आपको दिखा देंगे कि समाज आपकी बपोती नहीं है। ये कायस्थ समाज के लोग कह रहे हैं। और जरा इस बात को सोचिए, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो संपन्न है, जिसका काम धंधा चल रहा है, जिसको आराम से रोटी मिल रही है, वो भी बीजेपी से दुखी है, वो बीजेपी से नाराज है। तो आप बताइए कि जो बेरोजगार है, जो शौचालय में बैठ करके आ रहा है, क्या वो आते ही भाजपा को वोट देगा? जो 15-15, 20-20 साल से अपने घर इसी तरह से मर मर करके आ रहा है और हालात बदल नहीं रहे हैं, बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, तो क्या वो आते ही बीजेपी को वोट दे देगा? जो नीतीश कुमार का वोटर है, उसके मन में एक डर है कि पता नहीं बीजेपी बनाएगी कि नहीं बनाएगी, वो खुद डरा हुआ है। जो बीजेपी का वोटर है वो इस असमंजस में है कि फिर 5 साल के लिए हमें नीतीश कुमार के लिए दरी बिछानी पड़ेगी। अब पहले, सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए, कायस्थ समाज के लोग वो भी किस तरीके से गुस्से में है, और फिर उसके बाद में मैं आपको गांव की तस्वीर दिखाऊंगा। हयाघाट एक विधानसभा है, वहां पर बीजेपी के सिटिंग विधायक है, उनको गांव के लोगों ने खदेड़ दिया, भगा दिया। वो वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा आप देखिए कि पढ़ा लिखा तबका, संपन्न तबका, वो भी बीजेपी के खिलाफ हो रहा है। देखिए, आप हमको ये बताइए कि रविशंकर जी शहर से नहीं है। रविशंकर जी तो पुरस्कार करते कहाँ तक चले आए, रविशंकर जी शहर से नहीं मिलेगा। आप हमको बताइए कि रविशंकर जी कब बनाए गए? भाई आज ये बताओ कि पिछले बार सड़क जैसा मंत्रालय कायस्थ समाज के किसी व्यक्ति मंत्री के पास कब था? बता दो। और आने वाला दिन में रविशंकर जी भी साइड हो जाएंगे। आप ये टिकट करवा दिए सब, अब बढ़िया करके चल रहे हैं हमारे क्षेत्र में। भाई देखिए, हम लोग उनका और हम लोग कांग्रेस को वोट देने का काम कर रहे हैं। तुम्हारा नहीं, किसी का नहीं, तो किसी का नहीं। जैसे समाज जिंदाबाद, जैसे समाज जिंदाबाद, जैसे समाज जिंदाबाद, जैसे समाज जिंदाबाद। और हम लोग भी आपके साथ बहुत और कायस्थ में कोई ऐसा नेता नहीं था कुम्हार में, और यही स्थिति रहेगा। इसी शहर से संजय मयूख है, इसी शहर से नितिन संजय में उसकी चीजें साफ हो रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा साइड करके शत्रुघ्न सिन्हा के पास एक उस समय में एक राज्यसभा थे और एक सांसद थे। आज राज्यसभा में कहा गया? आप हमको बताइए कि इस सब आक्रोश का रिजल्ट क्या ये है कि हम जनरल राज वापस ले आए? आप सही जगह पे हो, ये हमको बताइए। सब मुसलमान का भी वोट हम लोग लेंगे, सर्कुलर हमको उसको रोकना है जो हमारे लिए। हम नितिन नवीन सर को इसी बोले कि हमको तो पता चला कि नितिन नवीन वही हम लोग लालू के रीजन में जंगल
आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा, उन्होंने संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हमने कायस्थ समाज को हमेशा से सम्मान दिया है, अब सड़क मंत्रालय बड़ा मंत्रालय हमने दिया है। लेकिन लोगों ने साफ कह दिया कि सम्मान पद से नहीं मिलता है, सम्मान आवाज से मिलता है। आवाज अगर आप खामोश कर देंगे, हमारे लोगों को अगर आप नहीं भेजेंगे, तो पद एक दे देंगे, दो दे देंगे, उससे हासिल क्या होगा? हमारे लोगों का आपने प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया है, हम फिर आपको वोट क्यों दें? और इस बार जो है वो हम केसी सिन्हा को वोट देंगे। केसी सिन्हा दरअसल जनसुराज के उम्मीदवार हैं और ये पढ़े लिखे आदमी है, सुलझे हुए आदमी है, और बहुत सारे जो बिहार के अंदर एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, वो इनकी किताबें पढ़ते हैं। तो एक पॉपुलर आदमी है, सुलझे हुए आदमी है, और बीजेपी के लोग समर्थक वो उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी इनको टिकट देगी इस बार, लेकिन इन्होंने टिकट नहीं दिया, तो जनसुराज ने इनको टिकट दे दिया और अब कह रहे हैं कि इस बार हम बता देंगे। अब जनसुराज यहां पर कितने वोट ला पाएगी, जीत की कंडीशन में है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह का विरोध अगर जारी रहा तो बीजेपी के लिए ये सीट बचाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन गांवों में क्या स्थिति है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार में अभी भी बहुत बड़ी आबादी वो गांव की आबादी वाली है, गरीब है बेचारे। अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर निकल करके सामने आई है हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से। यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, स्थानीय उम्मीदवार हैं और मौजूदा विधायक भी हैं, और इनका रामचंद्र साहू, इनका जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ है। अटहर पंचायत के अंदर इनका विरोध हुआ और गांव के लोगों ने इनको खदेड़ दिया, एक तरीके से बाहर कर दिया। गांव के लोगों ने कहा कि यहां कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, ना शौचालय है, सड़कें टूटी हुई है, बुरी हालत है, यहां पर बदतर जो स्थिति हो गई है, ये कहा। और उसके बाद में कहा कि अब वोट मांगने के लिए हमारे पास में मत आइए, भगा दिया। घटिया नेता, सबसे बड़ा घटिया नेता है ये हमारे हायाघाट विधानसभा के घटिया रामचंद्र प्रसाद नेता पब्लिक पर खाली छकेला। हायाघाट विधानसभा के रामचंद्र प्रसाद है, अठर जीतने के बाद आया है, एक भी काम नहीं अब जिस तरीके से स्थिति दिखाई दे रही है, इससे साफ है कि ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी 150 सीटें लेकर के आ रही है। बीजेपी बहुत आसानी से जो है वो अपनी सरकार बना रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया महाराष्ट्र में भी ऐसी हालत थी, लेकिन वहां पर क्या हुआ? हरियाणा में भी इसी तरह से विरोध हो रहा था, वहां पर क्या हुआ? ये सच्चाई है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, वहां पर भी विरोध था, लेकिन भाजपा की सरकार बन गई। लेकिन क्या हर जगह पर ऐसा हो सकता है? वोट चोरी, चुनाव आयोग और ये सब बातें देखने वाली बात है कि क्या रोल रहेगा किसका, और कौन कितनी निष्पक्षता से किस तरीके से क्या दिखाई देता है, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन बीजेपी का विरोध है बिहार के अंदर, और अच्छा खासा विरोध है। और बीजेपी का ये विरोध कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में उसकी लुटिया डुबो दे। मनिंदर सिंह वो लिख रहे हैं कि रोहतास जिले की कई सीटों पर एनडीए के बागियों ने बहुत मुश्किल में डाल रखा है।
सासाराम की सीट से जेडीयू के पूर्व विधायक हैं अशोक कुशवाहा, वो बसपा की टिकट पर आरएलएम की उम्मीदवार हैं, यानी उपेंद्र कुशवाहा, उनकी उम्मीदवार है सनेलिता कुशवाहा, उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। दिनारा की सीट है, यहां पर जेडीयू के पूर्व विधायक जय कुमार सिंह ने आरएलएम की आलोक सिंह की मुसीबतें बढ़ा दी है। काराकाट विधानसभा से निर्दलीय पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने जेडीयू उम्मीदवार महाबली कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ा दी है। और उसके बाद में करहगर सीट से जेडीयू के पूर्व विधायक रामधनी सिंह के बेटे उदय प्रताप बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। 2020 में उदय प्रताप ने 45,000 से ज्यादा वोट लिए थे। अब जाहिर सी बात है, पिछली बार से कुछ न कुछ और हो सकता है कि इजाफा हो, तो यहां पर भी बीजेपी के लिए फिर बड़ी मुसीबत है। तो कई सीटें ऐसी है जहां पर भाजपा फंसी हुई है, कई सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है। और फिर इसके बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं मोदी जी हैं, ये हैं, वो हैं, बिहार में चुनाव आप दिल्ली से बैठ करके नहीं लड़ सकते, बिहार में चुनाव आप रैली में खड़े होकर के नहीं लड़ सकते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब पढ़ा लिखा तबका, संपन्न तबका, अगर वो भी बीजेपी का विरोध कर रहा है, तो क्या जो बेरोजगार है, जो पटना में सड़कों पर लाठियां खाता है, वो बीजेपी को वोट देगा? या जो बेरोजगार है, जिसको मोदी साहब कह रहे हैं रील बनाओ, क्या रील बनाने के लिए वो बीजेपी को वोट देगा? और रील बना करके ही काम करना है, तो फिर बताइए सरकार की जरूरत कहां है? रील बना करके ही अपनी जान जोखिम में डालना है, अपने आप को जो है परेशान करना है। रील बनाना कोई आसान काम है क्या? एक रील आज बना दी तो कल दूसरा कुछ बनाना पड़ेगा। रील बनाने वाले लोग परेशान रहते हैं। प्रधानमंत्री रील बनाने को लेकर के प्रमोट कर रहे हैं, कमाल की बात है। ऐसी चीजें जिन पर रोक लगनी चाहिए। लोगों ने कहा कि ये टिकटॉक से भी बड़ी बीमारी हो गई है, रील वाली। टिकटॉक एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, अच्छा हुआ कि सरकार ने उस पर बैन लगा दिया। चीन की वजह से बैन लगा था, वो सरकार ने अपने आप से नहीं लगाया था। तो टिकटॉक से भी बड़ी बीमारी रील हो गई है और उसको प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि बीजेपी को कौन सा तबका वोट कर रहा है, कौन सा तबका है जो बीजेपी की सरकार बनते हुए देखना चाहता है, और उसकी संख्या, उसकी हिस्सेदारी बिहार में है कितनी? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या वाकई बिहार में इस सब के बावजूद यह कहा जा सकता है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, या फिर यह कहा जाए कि बीजेपी बिहार से बाहर हो चुकी है और बीजेपी का जो सपना है बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का, वो सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा? या फिर बीजेपी बड़ा पलटवार करेगी जैसे महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, और सरकार तो बीजेपी की बनेगी? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।